Hello, welcome to class 10th. Hello students. Today we are starting a new chapter that is of democratic politics and these are outcomes of democracy. Democracy के outcomes क्या क्या हैं? अभी इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा वो हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज को हमने डेमोक्रेसी के संदर्भ में भी पढ़ा. डेमोक्रेसी के हमने कंसेप्ट में उसको पढ़ा. डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लेकर हमने पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ा. तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के देखने के लिए मिले. यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंज हैं वो डेमोक्रेसी के भी चैलेंज है ऑटोमेटिकली. तो जब ये डेमोक्रेसी के चैलेंज हैं तो डेमोक्रेसी के ये चैलेंजेस जो हैं इसमें आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी के. यानी डेमोक्रेसी का जो हमने जो रूल हम चलाते हैं उस गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन कौन से आउटकम्स निकल के आते हैं, यानी निष्कर्ष क्या निकल के आते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. इससे पहले वाला जो चैप्टर है दैट इज़ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, उसको भी कर लेंगे हम. वैसे वो आपके इस बार 30% जो सिलेबस डिलीट किया है उसमें हटा दिया गया है, तो इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट चैप्टर आपका ले लिया है. सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा चैप्टर वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्यों. तो डेमोक्रेसी एक बेटर गवर्नमेंट है. जिसे हमने बहुत सारी गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा. डिक्टेटरशिप के बारे में हमने पढ़ा, मिलिट्री गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा, किंग्स रूल के बारे में हमने पढ़ा और एक डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा. तो इनमें से जो सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट आपको दिखाई देती है. सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट है वो हमें डेमोक्रेसी लगती है. लेकिन क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो आपको सबसे अच्छी गवर्नमेंट क्यों लगती है. देखिए प्रोमोट्स, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी प्रमोट करती है अमंग सिटीजन्स. डेमोक्रेसी सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है. इक्वालिटी को प्रमोट करने का क्या मतलब हुआ? इक्वालिटी को प्रमोट करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा हर सिटीजन को दूसरे सिटीजन के बराबर ही समझा जाता है. दूसरे सिटीजन के इक्वल ही हमेशा एक सिटीजन को समझा जाता है. तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री का एक काफ़ी अच्छा है. यानी कि इस ये जो क्वालिटी है डेमोक्रेटिक कंट्री की, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट है. अगर इसी क्वालिटी को हम डिक्टेटरशिप में देखें तो वहाँ पर किसी भी पर्सन को, किसी भी जो सिटीज़न है उसको दूसरे सिटीज़न के इक्वल नहीं समझा जाता. वहाँ पर सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एक बेटर गवर्नमेंट है. इसके लिए एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल की डिग्निटी को एनहेंस करता है, यानी इंक्रीज करता है. देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक पर्सन जो है वो अपनी डिग्निटी लेकर चलता है. यानी कि कोई भी एक जो पर्सन है वो अपनी डिग्निटी के साथ चलता है, और वो पर्सन डिग्निटी के साथ चलता है यानी सर उठा के चलता है. उसकी अपनी एक उसको खुद के ऊपर अपना एक प्राउड होता है, प्राउड फील करता है वो. और किसी के सामने झुकना उसे नहीं पसंद तो वो नहीं झुकता. यानी कि हर पर्सन एक डिग्निटी लेकर चलता है, सर उठा के वो चल सकता है, जो वो करना चाहे वो कर सकता है. लेकिन अदर गवर्नमेंट में, डिक्टेटरशिप में किसी भी पर्सन की कोई डिग्निटी नहीं होती. अगर वो कोई भी पर्सन है वो अपनी डिग्निटी लेकर चलता है तो उसको कई बार जो डिक्टेटरशिप है उसके अंदर जो भी सर्वे सर्वा जो है, यानी रूल करने वाला जो है, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, वो उनको डिग्निटी से चलने नहीं देता. तो ये डिग्निटी जो है वो सभी टाइप की गवर्नमेंट में, ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलती. यहाँ पर इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति की जो डिग्निटी है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग.
इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि यानी कि पीपल ऑफ द कंट्री को, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ पर पीपल ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को और वो ही डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर इम्प्रूव है डिग्निटी, जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि सभी लोगों से पूछकर और सभी लोगों के जो फेवर में जो होता है वही डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ से भी अगर हम देखें तो वो काफ़ी इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट लगती है, काफ़ी बेटर गवर्नमेंट लगती है। क्योंकि डिक्टेटरशिप में कभी भी किसी से भी ये कह सकते हैं कि किसी से भी कंसल्ट करके जो डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जाते। क्यों नहीं लिए जाते किसी से भी कंसल्ट करके डिसीजन? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो क्योंकि जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कोई एक ही पर्सन जो है वो सारे डिसीजंस लेता है। वहाँ पर किसी की भी वेलफेयर का या किसी की भी खुशियों का या किसी के भी जो फेवर्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। वहाँ पर सिर्फ वो अपने फेवर का ध्यान रखता है, अपने प्रॉफिट का ध्यान रखता है। उसे जो प्रॉफिट लग रहा है वो वही डिसीजंस लेगा। तो यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। प्रोवाइड सम मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, provides the method to resolve the conflict। देखिए कॉन्फ्लिक्ट यानी विवादों को सुलझाने का तरीका, सबसे अच्छा जो तरीका है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने के लिए? क्योंकि जो डिक्टेटरशिप है यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट होते ही या तो उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रूटल पनिशमेंट दिया जाता है या फिर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता उनकी जो क्राइम्स होते हैं उस पर। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब भी जो कोई भी क्राइम होता है या कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो कोई भी जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, किन्हीं के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। दोनों ही साइड्स को यानी दोनों ही पक्षों को इक्वली सुना जाता है और दोनों ही पक्षों को सुनकर के जो सही है उसके फेवर में फिर डिसीजन दिया जाता है या फिर दोनों को समझा बुझा करके इजीली जो डिसीजन है यानी बीच का जो रास्ता है उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का वो निकाला जाता है। और अगर किसी को पनिशमेंट भी देनी है तो उसको पनिशमेंट इस तरीके से दी जाती है कि आगे आने वाली लाइफ में वो इस गलती को ना करे और उसको इम्प्रूव करने के लिए उसे पनिशमेंट दी जाती है। तो ये जो है अदर जो कंट्रीज़ हैं यानी अदर जो कंट्रीज़ हैं, अदर जो गवर्नमेंट है, अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है जैसे डिक्टेटरशिप, वहाँ पर तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए डायरेक्ट क्या किया जाता है, या तो उसको बिल्कुल डेथ के लिए उसको बोल दिया जाता है यानी कि उसको हैंगटेल डेथ कर दिया जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल जो पनिशमेंट्स हैं वो दी जाती हैं। तो ये हमारा डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर गवर्नमेंट, उसके लिए 4th पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए इन्हें जगह मिलती है। मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जगह मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मिस्टेक्स हैं, जब भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए लोगों को मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक गलती हुई और उसको फिर उस गलती की सज़ा पूरी लाइफ मिलेगी, नहीं, उसको उसे सुधारने का मौका दिया जाता है, उसको नया मौका दिया जाता है जिससे कि वो पर्सन अपनी गलती को सुधार सके या वो टीम या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी गलती को सुधार सके और आगे आने वाले टाइम में वो मिस्टेक ना करे। तो यानी कि टाइम दिया जाता है उन्हें अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करने का, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। तो प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एनहेंस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स द मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये प्रूव करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही अच्छी एंड बेटर गवर्नमेंट है अदर गवर्नमेंट के अलावा। यानी अदर गवर्नमेंट्स को अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो एक काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट है। तो ये सारे जो हैं हम जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हम इनको मान सकते हैं।
अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ पर ये है कि डेमोक्रेसी ठीक है, बहुत अच्छी है गवर्नमेंट, लेकिन कई बार हमने ये रियलाइज़ किया है कि सच में डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी गवर्नमेंट है। तो इसमें एक डिलेमा है, डिलेमा का मतलब एक दुविधा है। क्या दुविधा है, क्या इसमें कन्फ्लिक्शन है, ये है कि प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस की डेमोक्रेसी जो है उसके ये तो सारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये उसके सिद्धांत हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं, जो उसकी बुक में जो सिद्धांत दिए हुए हैं, ये जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या ये इन प्रैक्टिस यानी इन रियलिटी जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है तो क्या ये सारे के सारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं? क्या इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है? नहीं फॉलो किया जाता। क्यों नहीं फॉलो किया जाता? क्योंकि इनमें बहुत ही क्योंकि इन चीज़ों को एक्यूरेटली परफॉर्म करना एक बहुत ही आइडियलिज्म हो जाएगा, और एक्यूरेटली जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाती है। तो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इन प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस होती हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कई बार सख्ती भी बरतनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव भी हमें करनी पड़ती हैं। ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, यानी डिलेमा आता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस के बीच में। तो डेमोक्रेसी जो है हम बहुत ज़्यादा डिलेमा फेस करते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता कि ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स जितने अच्छे हैं उसका जो प्रैक्टिस में जो डेमोक्रेसी है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि जो प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी है वो इतना जो अच्छा रिजल्ट्स हैं वो नहीं देती है। डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डिलेमा हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हमें कि इस चीज़ को सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि डेमोक्रेसी जो है उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उसमें किस किस तरीके के जो निष्कर्ष हैं वो निकाले गए हैं, और देयर सम प्रूडेंशियल रीज़न टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, कि क्या क्या रीज़न्स हैं ऐसे जिससे कि डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट कर सकें। जैसे 100 कम से कम 100 जो कंट्रीज़ हैं, ओवर द 100 कंट्रीज से ऊपर में वर्ल्ड में क्लेम एंड प्रैक्टिस की जाती है डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। अलग अलग टाइप की जो डेमोक्रेसीज हैं उनको परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, इलेक्शंस भी करवा रहे हैं, हैव पार्टीज़, उनके पास डिफरेंट पार्टीज़ भी हैं, हैव गारंटी जो राइट्स हैं, फॉर्मल जो राइट्स हैं हमारे पास वो हैं उनके पास, सारे जो जितने भी राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सभी गवर्नमेंट ने जितने भी पीपल ऑफ द कंट्री हैं उन सभी को दिए हैं, तो जो सिटीजन्स हैं उनको दिए हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, ये सारे फीचर्स बहुत कॉमन हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी वो अलग अलग भी है। ईच ऑफ टर्म इन सोशल सिचुएशंस, लेकिन हर कंट्री की जो सोशल सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। कहीं के जो सोशल ट्रेडिशंस हैं वो अलग है, कहीं के कस्टम्स अलग हैं, कहीं के रीति रिवाज अलग हैं, सबके अलग अलग जो कस्टम्स एंड सोशल जो कस्टम्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं। सोशल सिचुएशंस हैं, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, उनके कल्चर्स हैं। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसी विल बी डिफरेंट, कि डेमोक्रेसी के रूल्स और रेगुलेशंस तो हर जगह इक्वल हैं, लेकिन हर कंट्री ने कुछ डिफरेंट अचीव किया है इस डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री से। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री से कुछ डिफरेंट ही अचीव किया है हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट ने। तो हमारा जो देखने का जो मोटिव है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी हर कंट्री में हमें देखने के लिए मिलती है सब में डेमोक्रेसी, यानी कि कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी भी जो है कि ये हर कंट्री की सोशल सिचुएशंस के हिसाब से और इकोनॉमिकल सिचुएशंस के हिसाब से, इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसका चेंज होना ठीक भी है, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, फिर डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आज तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमने उसे आज के टाइम के हिसाब से जैसे जैसे हम उसे जैसे जैसे जो मॉडर्न जो एज है वो आती गई, वैसे वैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारी जो अनवांटेड जो भी रूल्स हैं वो सब हटाते गए और उसमें नए रूल्स जोड़ते गए। हमारा जो इंटरेस्ट है, फैसिनेशन है फॉर डेमोक्रेसी ओपन जो पुशेज एंड टू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इनकी पोजीशंस को इम्प्रूव कर सकता है और कई बार इनमें धक्का भी दे सकता है, यानी बहुत सारा सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ भी सकती हैं डेमोक्रेसी की वजह से। इट्स सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, कई जगह पर हमारी
एक्सपेक्टेशंस जो है डेमोक्रेसी से वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हम सोचते हैं कि इसमें डेमोक्रेसी जो है वो हमारे यहाँ पर प्रॉपरली सक्सेस नहीं हुई है, तो हम वहाँ पर डेमोक्रेसी को क्या देते हैं, 0 नंबर दे देते हैं। नहीं, हम कह देते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में सक्सेसफुल नहीं है, इट बिकम फेल। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वो जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे से रन करती हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से चलते हैं, और सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म होता है। सो फर्स्ट स्टेप जो हमें लेना है, थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आउटकम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें कि उसके बारे में सोचना कि कौन कौन से हम जो आउटकम्स निकाल रहे हैं उसमें नेगेटिविटी में हमें कुछ पॉजिटिव भी देखना है, और जो पॉजिटिव है उसमें हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने हैं। तो वो क्या ऐसे आउटकम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो हम देखेंगे। सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव देयर गोल्स। जितने भी सिटीजन्स हैं, यानी कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं, उन सभी को अपने गोल्स डिसाइड करने चाहिए, और अपने गोल्स से अचीवमेंट जो है वो ले लेनी चाहिए। एंड लेटस अब देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कुछ हम जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनको। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिसाइड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेटिव गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा अकाउंटेबल, responsive and legitimate government। सो ये जो टॉपिक है ये हम कल करेंगे। सो एक बार यहाँ तक वन लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, एंड जो समझ में नहीं है यू कैन आस्क मी पर्सनली। सो देख लीजिएगा इसको। Thank you. Have a nice day. Read this carefully.